सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कम बातें हैं बट जरूरी बातें हैं। थोड़ा सा आईआर के हिसाब से देखोगे, इंटरनेशनल रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से न्यूज है और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी न्यूज है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आज का न्यूज। एंड मोर ओवर G20 का जो डिमांड था कि आप लोगों ने बोला था ना कि सर ग्रुप के एक अलग वीडियोस बना दो, तो स्टार्ट हो चुका है। संडे को मिल जाएगा आपको एक पहला वीडियो थोड़ा सा लेंदी है G20 क्योंकि वो ग्रुप अपने आप में लंबा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे करके उसको देख के खत्म करना, फिर जब यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे तो हम G20 का रेफरेंस लेंगे वहां पे। तो जब यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे होंगे तो G20 पता होना चाहिए, उसके बाद जब G7 G8 पढ़ रहे होंगे फिर G20 पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिस बनाएगा आपका यूरोपियन यूनियन G7 G8 पढ़ने में। तो प्लीज इसे तो मिस करना ही मत, गलती से भी प्लीज, और देख लेना। और टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे तो उसके लिए निश्चिंत रहना, और उतना सफिशियंट है। 30 मिनट्स इज एनफ फॉर G20, ठीक है। उसको देख लेना अच्छे से, बार बार न्यूज में आती रहती है चीजें, ठीक है। चलिए तो पहला देखते हैं, H3N2 फ्लू क्लेम्स टू लाइफ। ये बेसिकली कर्नाटका में ये मिला है पहला केस, हुसैन डिस्ट्रिक्ट में। दैट इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पहली बार मिला है। तो बात करेंगे H3N2, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में एक आधा नंबर में पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ हेल्थ का पढ़ना हो तो जो दो चीज देख लेना, अगर अपने मन से देखना हो कुछ, तो टोमेटो फ्लू नाम का एक चीज था पहले, याद आ रहा होगा, जिसमें ब्लिस्टर्स हो जाते थे बॉडी में। एंड नेक्स्ट इज द लंपी स्किन डिजीज, जो एनिमल्स में होते थे, लंपी स्किन डिजीज बेसिकली कैटल्स में, ठीक है। तो ये दो चीज देख लेना बस, दैट इज एनफ, इससे रिलेटिंग करके। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया एंड ईरान एग्री टू रेस्टोर टाइज। थोड़ा सा सऊदी अरेबिया और ईरान घुमाते हैं आज, तो मैं सेंट्रल एशिया में दिखाते हैं कैसा दिखता था। और मैप देखना जरूरी है इसमें, क्योंकि थोड़ा मैप से रिलेटेड वर्क होगा। क्या थे इनके पहले रिलेशंस, क्या था जो अरब स्प्रिंग्स, अगर आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा तो आज दिख जाएगा। नेक्स्ट इज HUL नेम्स रोहित जावा एज MD एज संजीव मेहता सेट टू रिटायर। संजीव मेहता साहब रिटायर कर रहे हैं, तो HUL का थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, कब फॉर्म हुआ, क्या इसका मेन ओरिजिन था और कब इसका नाम HUL पड़ा। तो ये दो चार बातें हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, और आई गेस कि आप लोग G20 अच्छे से खत्म करोगे, ठीक है। पहले ये इमेज देख लो, इसमें कुछ कुछ जरूरी बातें हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा का नाम है हांगकांग फ्लू, ठीक है। हांगकांग फ्लू, इसका नाम अच्छे से याद रखना। हांगकांग फ्लू के नाम से विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नोन एज द हांगकांग फ्लू, या विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लू इज नोन एज हांगकांग फ्लू। तो इसमें आएगा H3N2, ठीक है। ये डायरेक्ट यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये पहले भी आउटब्रेक हो चुका है और अभी भी इसका आउटब्रेक देखा जा रहा है। इंडिया में कौन सा स्टेट है सर? कर्नाटका। और किस डिस्ट्रिक्ट में? हुसैन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये दो बातें पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा और कोई इसमें छोटी बड़ी चीजें हैं वो देख के वाइंड अप करते हैं इसको। कर्नाटका में है, हसन डिस्ट्रिक्ट है, हुसैन नहीं, माय बैड, हसन डिस्ट्रिक्ट है, हसन हुसैन वो आ जाएगा। कौन सा आपका वायवा लेना है उसमें, तो टेंशन मत लेना। H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है, और ये 4 तरह का ABCD, इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B, इन्फ्लुएंजा C, ऐसा रहता है। तो इन्फ्लुएंजा A को फर्दर क्लासिफाई किया था, डिफरेंट सब टाइप, थीम इज H3N2। तो ये किस ग्रुप का है? इन्फ्लुएंजा A का है, और इसका और नाम है हांगकांग फ्लू। तो ये दो बातें पता चल गई इससे, जो रिलेट करेगा आपस में। इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम हांगकांग फ्लू, और ये किस ग्रुप का है? H3N2 ग्रुप A का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू USA सेंटर्स डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट 1968 फ्लू पेंडेमिक दैट लेड टू द डेथ ऑफ, यानी पहला फ्लू कब पेंडेमिक में आया था? 1968, ठीक है। द स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस उसके बाद भी दिखे, पास्ट 5 डिकेड से दिख रहा है, और अभी भी हम उसको देख रहे हैं। तो 3-4 फैक्चुअल बातें हैं जो इसमें पता रखनी है आपको। 1968 में आया था पहली बार, H3N2 है, दूसरा नाम हांगकांग फ्लू है इसका नाम। ये किस टाइप का है? तो टाइप A, इन्फ्लुएंजा A का ये पार्ट बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सिम्टम्स क्या है इसके? वही नॉर्मल कफ फीवर जो कोविड के सिम्टम्स होते थे, और ये 5 से 7 दिन तक रहता है यूजुअली, और इंडिविजुअल 15 और 50 के बीच के एज गैप को ये कवर करता है, 15 से नीचे, 50 से ऊपर। तो ये चीज देखने वाली है। सेल्फ हाइजीन इज द बेस्ट, और ओस्टेलमिवीर, अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट H1N1 रिकमेंडेड बाय WHO फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ H3N2। तो H3N2 के लिए कौन सा ड्रग WHO ने रिकमेंड किया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ड्रग्स बहुत सारे रिकमेंड होते हैं एक ही दवाई के लिए, बट WHO ने किसको रिकमेंड किया है? इट बिकम्स क्रूशियल। तो उसका नाम याद रखना, ओसेल्टामिवीर। तो ये दवा का नाम याद रखना है एग्जैक्टली कि क्या है,
और इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि सारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ये ड्रग मिल जाए। अब आते हैं दो पुराने दुश्मन जो अब दोस्त बन गए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो बट सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बारे में आपको एक चीज देखना है, इनका मैप पता होना चाहिए आपको एग्जैक्टली तो ये किस तरह से, ये सुन्नी मुस्लिम का एस्टिमेशन था तो वो आप छोड़ दो, यू कैन लीव दैट पार्ट। बट आपको क्या याद रखना है कि ये रहा सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसमें एक दो वर्क करेंगे हम अभी। सऊदी अरेबिया, ये यमन, ऐसे भी याद कर सकते हो, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इस तरह से बनता है। ये रहा आपको ईरान, और उसके बीच में कौन सी कंट्री है, कुवैत। कुवैत से ईरान बॉर्डर शेयर नहीं करता, याद रखना। ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ऐसे बनता है, ईरान, इराक, जॉर्डन, और ये इजराइल, गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ। तो अगर आपसे पूछे कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन से कंट्री हैं, तो सर पर्शियन गल्फ को शेयर करने वाली कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान। सिंपल, ओपेक कंट्रीज में यही नाम याद आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है ये, इसे हम कहते हैं पर्शियन गल्फ। अच्छा, यहां पर ना ये ऐसा छोटा सा बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, थोड़ा अंदाज लगाओ। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है ओवरऑल अगर इसके ज्योग्राफी में देखें तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ईरान सऊदी अरेबिया ने किया है कि हम दोबारा से अपने डिप्लोमेटिक टाइज बिठाएंगे। ये दो पावरफुल नेबर से लैंड लॉक्ड है, सॉरी लॉक्ड इन अ फायर स्ट्रगल फॉर द रीजनल डोमिनेंस की बेटर कौन है। अब इंडिया में बेटर कौन, जैसे एशिया में बात करोगे तो इंडिया और चाइना की डोमिनेंसी की बात चलती है, वैसे यहाँ पे सऊदी और ईरान की डोमिनेंसी की बात चलती है। हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया मोनार्की था एंड होम टू द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम। इस्लाम का बर्थ कब हुआ था, एनी गेस। 712 एडी, याद रखना, एनो डोमिनी होता है इसका मतलब। 712 एडी में इस्लाम का बर्थ हुआ था सऊदी अरेबिया में, ठीक है। प्रोफेट हजरत मोहम्मद ये थे उसके बाद के मेन। और हाउएवर दिस वाज चैलेंज 1979 में, इसका डोमिनेंस को चैलेंज किया सऊदी अरेबिया में बाय द इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है 1979 में, और उसने सऊदी की डोमिनेंसी को चैलेंज किया कि नो वी आर द बेस्ट नॉट यू। द रिवॉल्यूशन एक नया टाइप का रीजन क्रिएट कर रहा था जिसमें रिवॉल्यूशनरी थियोक्रेसी थी, क्योंकि पूरा बात रिलीजन के बेसिस पे हो रहा था। तो इस थियोक्रेसी के डोमिनेंस के कारण दोनों के रिलेशंस खराब हुए और अब दोनों ठीक करना चाह रहे रिलेशंस। पहले इवेंट कौन से थे, अरब स्प्रिंग्स। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक मूवमेंट हुआ था जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। अगेंस्ट द स्टेटस ऑफ मिडिल ईस्ट एक अरब स्प्रिंग हुआ था। सऊदी अरेबिया अक्यूज्ड ईरान ऑफ इंसाइटिंग प्रोटेस्ट इन बहरीन अगेंस्ट द रॉयल फैमिली, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि ईरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अरब स्प्रिंग। 2011 में सीरियन वॉर हुआ, सीरिया रूल्ड ईरान बैक प्रेसिडेंट बशर अल असद एंड प्रोवाइडेड हिम विद मिलिट्री फोर्सेस। सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी अरेबिया बैक द रेबल ग्रुप्स, मतलब शिया सुन्नी का एक क्लास चलता था। वॉर इन यमन होता है 2015 में, सऊदी अरेबिया बैक्ड इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड टारगेटेड हौथी रेबल स्ट्रॉन्गहोल्ड। द हौथीज आर अलाइंड विद ईरान। सऊदी अरेबिया फिर यहाँ पर रिग्रेस करता है कि भाई ईरान जो है वो गलत कर रहा है यहाँ पे, और ईरान को सपोर्ट कर रहे थे हौथीज। मक्का स्टैम्पीड होता है 2015 में, हज के टाइम पे। 2016 में सऊदी अरेबिया ने टाइज कट कर दिया अपने, कि आफ्टर द स्टैम्पीड ऑफ मक्का सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटेड द प्रोमिनेंट शिया लीडर निमर अल निमर, अ क्रिटिक ऑफ सऊदी गवर्नमेंट। इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वर्ल्ड वाइड। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए 2017 में कतर ब्लॉकेड हुआ, कतर ने ब्लॉक कर दिया अपना, कतर टू क्लोज टू ईरान एंड सपोर्टेड टेररिज्म। तो उसके बाद सऊदी पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद कसम सोलेमनी किल्ड हुआ। इसको आप छोड़ सकते हो, बहुत सारे मतलब एकदम से नहीं हुआ था। 1968 के बाद बहुत सारे काम हुए जिसमें सऊदी स्प्रिंग्स था, ईरान प्रोटेस्ट था, स्टैम्पीड था, वैसे बहुत सारी चीजों को मिला के एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ रीजनल। तो उसी के बाद इन दोनों कंट्रीज ने ये किया है कि अब हम अपना रिलेशनशिप वापस से ठीक करेंगे। ईरान की कैपिटल तेहरान, सऊदी अरेबिया रियाद, इन 2 महीनों में ये लोगों ने कहा है कि हम एम्बेसीज बनाएंगे। और इन्होंने 2001 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को वापस से उसमें लाया जीवन में, कि हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे जो कि 1998 में साइन हुआ था, और एक दूसरे की सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल आप इसमें पूरी चीजें मत याद रखो, इट्स कंप्लीटली फाइन। अरब स्प्रिंग कब हुआ था ये पता रखना। रिसेंटली कौन सी 2 कंट्रीज ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, सिक्योरिटीज एग्रीमेंट, तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये कंट्रीज के नेम याद रखना, गलती से इंडिया के साथ रिलेट मत कर देना किसी को, और ज्योग्राफी इसकी पता रखना बस, और कुछ मत करना है इसमें। नेक्स्ट इज HUL के नए MD बने हैं यूनिलीवर लिमिटेड के,
और HUL इज एन इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। रोहित जावा बने हैं, मुंबई जाएंगे अब रोहित जावा, ठीक है। यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी है। HUL एस्टेब्लिश हुआ था 1931 में एज ए हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। 56 में इसका नाम HUL कर दिया गया और कंपनी को 2007 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फाइनली कर दिया गया। 1956 में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड था, उसका यूनिलीवर कर दिया गया, ठीक है। ये बेसिक बस बात याद रखना कि कब बेसिकली स्टैब्लिश हुआ। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है आपके पास द अनचैलेंज्ड रन ऑफ मेजॉरिटेरियन एनक्रोचमेंट्स एंड यूएस क्लोजेस डाउन सिलिकॉन वैली बैंक द बिगेस्ट बैंक फेलियर ऑफ 2008। देखो जो दूसरी वाली चीज है ना बिगेस्ट बैंक फेलियर, उसमें आपको 3-4 चीजें पता रखनी है। G20 से रिलेट करता है ये पूरी चीज और जिसका हमने पूरा एक एनालिसिस G20 में डाल दिया। अगर यही चीज हम आज के वीडियो में डालें तो ये वीडियो शायद 40 मिनट की हो जाए, बट अब अपना काम आसान करना है। अपन को क्या करना है, ऐसे ग्रुप्स को याद रखना है, अपने पास दिमाग में रखना है। एक ही चीज को बार बार पुश करने से कुछ नहीं होगा। तो वहां से इसका पढ़ के एक बेस तैयार कर लेना, उसके बाद से अपना करंट अफेयर्स ऐड करते जाना है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि अब तुम्हें G20 के बारे में पता है, तुम क्या करोगे, सिलिकॉन वैली बैंक उसमें ऐड कर दोगे नया कि अच्छा इस क्राइसिस पर ये बैंक बंद हो गया, बस हो गया खत्म। इतनी बातें रखनी है, ठीक है। और सऊदी अरबिया ईरान याद रखना और HUL याद रखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट H3N2 जो वायरस है वो। Now the question time. The phrase "stop the boats" represent the illegal immigration law due to be passed in which country? Illegal immigration law किस कंट्री में पास हुआ है? UK है, ये जर्मनी, बताना। UK is the answer वैसे। 1983 भानु अथैया इंडिया फर्स्ट ऑस्कर विनर। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एक एग्जाम में पूछा गया था और इसका आंसर है गांधी डेविड एटनब्रॉक की मूवी है। गूगल करना, यूट्यूब करना, मिल जाएगी मूवी। बहुत प्यारी मूवी है, टाइम निकाल के देख लेना। वैसे भी कल संडे है। The leader of which country announced on Wednesday that India will for the first time participate in its military exercise called Talisman Sabre? ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड 2-4 बातें। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी भी इंडिया में खुलेगी। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की डिग्री रिकॉग्नाइज की जा रही है और ऑस्ट्रेलिया क्वाड का ग्रुप है। जिन्हें नहीं पता क्वाड वो देख लो, 1992 में बनी थी क्वाड। क्वाड में 4 कंट्रीज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। बस ये 4 कंट्रीज हैं, तो ये नाम याद रखना। और इस बार ऑस्ट्रेलिया में होगा क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज। जब अपन ग्रुप्स पढ़ेंगे तो क्वाड पढ़ रहे होंगे, तो जब एक बार क्वाड पढ़ लिया तो क्या होगा, ये नहीं करना पड़ता ना हमको। हम क्या बोलते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वाड वहां से पढ़ लो जाके, ठीक है। तो प्लीज वीडियोस को अच्छे से देखो और डेली देखने की आदत डालो ताकि वो चीजें आपके जहन में बैठ जाए। बाई व्हाट अदर नेम गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब इज रेफर टू? बताना। हरमिंदर साहब है कि बंगला साहिब? बंगला साहिब ऐसे नहीं होगा, बंगला साहिब इज इन दिल्ली। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम पता है इसका, अगर किसी को ना भी पता करना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। बस इतनी बातें पता रखो। रेस्ट G20 वाला वीडियो देख लेना, डेट इज इंपॉर्टेंट एज फॉर नाउ, क्योंकि करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से वो इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इसके बाद की बातें जो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी उसमें है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, डेटा फैक्ट्स भी और कहानियां भी है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की जो आज पेपर में आया। अगर आपने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं पता तो आज का वो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, फिर मत ही पढ़ो आईविल से। उससे पहले G20 पढ़ लेना एक बार, फिर उस पर आना सिलिकॉन वैली, देन यू कैन रिलेट इन अ मच बेटर वे, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।